हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन 2023 के बारे में। आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो किस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा, अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो मेरिट आपकी कैसे बनेगी, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक नोटिफिकेशन देख सकते होंगे, डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2023 में एडमिशन के लिए ये प्रस्तावित समय सारणी है। इसमें आपका 29 मई यानी कल पीएनपी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। आपको पता ही होगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से इस डीएलएड एडमिशन के लिए जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की जाती है। तो पीएनपी से ही इस बार आपके जो एडमिशन है वो कराए जाएंगे। और यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिला आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है, उसकी डेट यहाँ पर बताई गई है 2 जून। तो 2 जून से आपके जो फॉर्म है वो दोपहर बाद से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने जो सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह है वो सही से संभाल कर रख लीजिए 2 जून से, ठीक है। आज से लगभग 4 दिन बाद आपकी जो एडमिशन है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपका फॉर्म वेबसाइट पर आएगा, हम पूरा फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको डीएलएड वीटीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे वो 2 जून से स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 जून रहेगी, यानी कि लगभग 25 दिनों का आपको जो समय है वो यहाँ पर मिलने वाला है। 27 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 जून तक आप फीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो फीस पे करना है वो आप 28 जून तक फिल कर सकते हैं। आपको आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 30 जून तक आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया कि आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक की प्रकाशन तिथि। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, एडमिशन के लिए डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन के लिए आपका किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर आपके जो स्टेट रैंक है वो कैसे बनाई जाएगी, इसमें आपका 10th क्लास प्लस 12th क्लास प्लस ग्रेजुएशन में आपने जो कुछ भी किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ठीक है, जो कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन आपका कम से कम 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए। 3 ईयर से ज़्यादा का कोर्स है तब चल जाएगा। अगर ग्रेजुएशन कोर्स 3 ईयर से कम का है तो वो नहीं चलेगा। कम से कम 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए। भले ही आपका जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन आया हुआ हो, लेकिन जो फाइनल ईयर तक का रिजल्ट है वो बिल्कुल डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो 10th क्लास के टोटल मार्कशीट जितने भी आपकी परसेंटेज होगी उस परसेंटेज को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। मान लीजिए इसमें 65 है। उसके बाद यहाँ पर 12th क्लास में जितनी आपकी परसेंटेज होगी, मान लीजिए यहाँ पर 80 है। उसके बाद ग्रेजुएशन में जितनी भी आपकी परसेंटेज होगी, मान लीजिए इसमें आपकी 60 है। तो इस तरह से ये टोटल जोड़ने के बाद जो टोटल परसेंटेज बनेगी वही आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग स्टेट रैंक बनाई जाएगी। तो जिस स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा बनेगी उसका नंबर सबसे ऊपर होगा, यानी कि ऊपर से ज़्यादातर लगभग 10,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं डाइट कॉलेजेस में। तो लगभग 10 से 12,000 के आसपास जो सीटें हैं उन स्टूडेंट्स को डाइट कॉलेजेस यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। डाइट कॉलेजेस की जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। 1 साल की फीस ऐसे ही लगभग 10 से 12,000 या 11,000 के आसपास रहती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी जो फीस है वो गवर्नमेंट की तरफ से 41,000 रुपये निर्धारित की गई है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे जितना लूट मिलता है उतना वो आपको लूट लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडमिशन होगा और इस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर पता चल गई। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको बता दी गई है कि कम से कम 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं, जिसकी इस साल आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका एज का क्राइटेरिया हो गया। इसके साथ ही ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ओबीसी, इसके अलावा एससी, इसके अलावा एसटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इसके साथ साथ यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और यहाँ पर एक और आपका रह गया पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, पीएच कैटेगरी के, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए 45% अगर ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तभी आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और सारी चीज़ें क्या क्या बताई गई वो भी यहाँ पर देख लीजिए। अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय मतलब गवर्नमेंट, निजी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों के संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण, तो जो प्रथम स्टेज होगी वो 10 जुलाई से 29 जुलाई तक आपके जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग होगी 10 जुलाई से 29 जुलाई तक फर्स्ट स्टेज की काउंसलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर काउंसलिंग के प्रथम चरण में अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच कार्य में प्रवेश की कार्यवाही करना, आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। और इसमें आपके 7 अगस्त तक जो एडमिशन है वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सीट वगैरह खाली बचती हैं, ठीक, तो दोबारा से यहाँ पर काउंसलिंग होगी 14 अगस्त से 24 अगस्त तक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, अभ्यर्थियों के वर्गवार मेरिट, श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय व निजी संस्थानों में यदि सीटें आपसे रह जाती हैं तो रिक्त सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प को क्रम में ये भी यहाँ पर सेकंड स्टेज की काउंसलिंग होगी 14 अगस्त से 24 अगस्त तक। उसके बाद यहाँ पर बताया गया द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अब यहाँ पर जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो सेकंड राउंड के जो एडमिशन है वो 1 सितंबर तक चलने वाला है। उसके साथ ये होगा, इसके साथ यानी कि इसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाती हैं तो इसमें कॉलेज में जाकर आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। उसकी जो डेट वगैरह है वो भी आगे आपको बता दी जाएगी। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण आपका प्रारंभ होगा वो 4 सितंबर से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारे आपके एडमिशन होंगे। इसमें किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। मेरिट आपकी बनेगी 10 + 12 + ग्रेजुएशन की जो भी टोटल आपकी परसेंटेज होगी उसे इंक्लूड करके कैलकुलेट करके ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो पीएनपी की तरफ से जारी की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो कराई जाएगी। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, सारे सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सारे आपके कॉलेजेस जहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पर सबमिट होते हैं। तो 2 जून से आप इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो कर पाएंगे। और जैसे ही आपका फॉर्म वेबसाइट पर आ जाएगा हम पूरा फॉर्म जो है वो आपको फिल करके बता देंगे कि किस तरह से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो डीएलएड और बीएड जैसे और भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो लगातार लाते रहते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।